हेलो बच्चों, मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सपोनेंट एंड पावर्स को पढ़ा था। ओके, क्या होता है एक्सपोनेंट, क्या होता है पावर, क्या होता है बेस, इसका हमने बेसिक डिस्कस किया था। ओके, तो उस क्लास में हमने पावर, एक्सपोनेंट सारे के डेफिनेशंस देखे थे। ओके, आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट को कैसे हम ऑपरेट करते हैं। ओके, अगर कोई दो नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उस पर हम कैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन में क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे बहुत टाइप्स के रूल हम देखेंगे, जिसको हम पढ़ते किस में है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला लॉ जो है एक्सपोनेंट का, वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर है एक्सपोनेंट के फॉर्म में और उन दोनों नंबर का क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनके पावर को ऐड करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास गिवन है 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, तो इसको हम 2 का पावर 3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, 2 का पावर 7 हो जाएगा। आ रही है बात समझ? तो 2 का पावर 3 करके फिर उसको 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करने की जगह हम डायरेक्टली 2 का पावर 7 निकाल सकते हैं। ओके, और दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। आई बात समझ? तो ये था हमारा पहला लॉ, एक्सपोनेंट का पहला लॉ था ये हमारा। दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगेन अगर दो नंबर है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवीजन है, यहां पे क्या था, मल्टीप्लीकेशन था, यहां पे हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर ऐड हो जाता है, डिवीजन के केस में क्या होता है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हमें गिवन रहो 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 का पावर 2। आई बात समझ? क्या है दूसरा लॉ, सिंपल है, बेस सेम है अगर, और हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो पावर को ऐड कर देंगे, बेस सेम है, अगर हमें डिवाइड करना है तो पावर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, चलो ठीक है, आ गई बात समझ। नेक्स्ट लॉ क्या है हमारा, तो ये लॉ कहता है कि ए का पावर बी हो, उसका पावर सी हो, उसका पावर डी हो, तो इसको हम ए का पावर ए रेज टू द पावर बी इंटू सी इंटू डी भी लिख सकते हैं। ओके, आई बात समझ? क्या हुआ इसका मतलब, तो अगर हमें ऐसे लिखा हो 2 का पावर 3 का पावर 4, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 2 का पावर 12। आ रही है बात समझ? तो ये था हमारा तीसरा रूल। चौथा रूल क्या कहता है हमारा, तो चौथा रूल कहता है कि अगर किसी फ्रैक्शन का पावर गिवन हो, जैसे a बाई बी का पावर n हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब a का पावर भी n हो जाएगा और b का पावर भी n हो जाएगा। ओके, क्या मतलब हुआ इसका, तो अगर हमें गिवन है इस तरीके से 2 का पावर 2/3 का पावर 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4/3 का पावर 4। ओके, और फिर 2 का पावर 4 निकाल देंगे, 3 का पावर 4 निकाल देंगे, उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। ओके, तो सी हम यहाँ पे 2/3 का पावर 4, 2/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम चीज है, या फिर 2 का पावर 4 लिख दे और 3 का पावर 4 लिख दे, कैलकुलेशन तो हमें उतना ही करना पड़ेगा, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा ना, जैसे यहाँ पे भी हम पहले 2 का पावर 3 करेंगे, फिर उसका पावर 4 कर देंगे, या फिर हम 2 का पावर 12 कर देंगे, तो इन दोनों का जो यूज है ना, वो हम क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। अगर क्वेश्चन हमारा कुछ रहे इस टाइप से, जहां पे हमें नंबर को इस तरीके से लिखने में फायदा होगा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ
अलग टाइप का है जहां पे हमें इस तरीके से लिखने में फायदा होगा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। आ रही है बात समझ? तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से किसी नंबर को लिखे वहां पे। ओके, चलो फोर्थ लॉ भी हमने देख लिया। अब यहां पे बात आता है निगेटिव पावर क्या होता है। अगर हमें निगेटिव पावर दिया हुआ हो तो उसका हम क्या करते हैं, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सी, अगर हमें दिया हुआ है a का पावर माइनस बी, तो इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि हमने जो भी रूल पढ़ा है, जो डेफिनेशन पढ़ा है, वो तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट का पढ़ा है कि अगर पावर 2 है तो हमें को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -2 टाइम्स या फिर माइनस बी टाइम्स हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर को। ओके, तो यहां पे हमने किसी निगेटिव पावर को इस तरीके से डिफाइन किया है कि अगर a का पावर माइनस बी गिवन हो हमें, तो उसको हम लिखते हैं 1/a⁻b। आई बात समझ? a⁻−b का क्या मतलब होता है। हमें क्या करना है कि अगर a न्यूमरेटर में है, यहाँ पे क्या होगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या है हमारे न्यूमरेटर में है, तो उसको हम डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे और उसका पावर पॉजिटिव कर देंगे। ओके, आ रही है बात समझ? अगर हमें किसी फ्रैक्शन का पावर निगेटिव गिवन है, लेट्स से -4, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर को पॉजिटिव कर देंगे। आ रही है बात समझ? तो इस तरीके से हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करते हैं। ओके, निगेटिव पावर का क्या मतलब होता है ये हमें पता चल गया। अगर a⁻−b लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख देंगे, a⁻1/a⁻b। अगर वहीं पे हमें a⁻1/a⁻−b दिया हुआ है तो उसको हम क्या लिख देंगे, a⁻b। ओके, अगर निगेटिव पावर न्यूमरेटर में हो तो हम डिनोमिनेटर में लेके आके उसको पॉजिटिव कर देंगे। अगर निगेटिव पावर डिनोमिनेटर में हो तो उसको हम न्यूमरेटर में लाके पॉजिटिव कर देंगे। ओके, तो ये हमें समझना है कि निगेटिव पावर से हम कैसे डील करते हैं। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है वो है किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा 1। कोई भी नंबर है अगर हमारे पास, अगर उसका पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अगर 0⁻0 गिवन है तो उसका मतलब क्या होता है, तो इसका भी वैल्यू जो है वो 1 ही होता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे भी कि 1⁻0 या फिर कितने भी बड़े नंबर का पावर 0 रखेंगे तब तो चलो 1 आएगा आंसर हमारा, लेकिन अगर 0 का ही पावर 0 करना हो तो वहां पे हम क्या वैल्यू लिखेंगे, तो वहां पे भी हम 1 ही वैल्यू डालेंगे। ओके, आ गई बात समझ? चलो ठीक है, और उन्हें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। आ गई बात समझ? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।